यह लड़की पिछले 10 दिनों से स्कूल में फंसी हुई थी। जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करती, अचानक स्कूल के बॉयलर रूम में पहुंच जाती। वह बार बार बाहर जाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसी जगह वापस पहुंच जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 10 दिन से घर नहीं गई थी, इसलिए उसे यकीन था कि उसके माता पिता बेहद परेशान होंगे। एक दिन वह फिर बॉयलर रूम में पहुंची तो उसकी नजर एक कटोरे पर पड़े खून के निशान पर गई। वहाँ पुलिस के जांच से जुड़े निशान भी मौजूद थे। उसे शक हुआ कि कहीं उसका स्कूल से बाहर न निकल पाना इसी घटना से तो जुड़ा नहीं है। उसने बहुत कोशिश की कि उसे कुछ याद आए, लेकिन उसकी याददाश्त जैसे पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास पहुंची और उसे अपनी अजीब हालत बताने लगी, लेकिन दोस्त उसकी आवाज तक नहीं सुन पा रही थी। ऊपर से स्कूल के गलियारों में उसके गुमशुदा होने के पोस्टर लगे हुए थे। तभी उसे स्कूल के हॉल में एक और भी अजीब नजारा दिखाई दिया। वहाँ शिक्षक और छात्र उसी के लिए श्रद्धांजलि सभा कर रहे थे। वह पूरी तरह हैरान थी कि तभी एक लड़का उसके पास आकर बैठा और बोला, तुम मर चुकी हो, यहाँ कोई तुम्हें देख या सुन नहीं सकता। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने रेलिंग के पास जाकर जोर से चिल्लाया, लेकिन किसी ने पलट कर नहीं देखा। फिर दोनों क्लासरूम के बाहर पहुंचे। अंदर छात्र पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन किसी को भी उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। गलियारे में उन्हें एक और भूत दिखाई दिया जो अलमारी पर बैठकर अपने बाल संवार रहा था। उसने बताया कि वह भी भूत है और सिर्फ भूत ही दूसरे भूतों को देख सकते हैं। फिर उसने उसे स्कूल के मैदान में मौजूद भूतों के क्लब में ले जाकर बताया कि यहाँ कई भूत ऐसे हैं जो सालों से स्कूल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। क्लब का मुखिया उससे उसकी मौत के बारे में पूछता है। वह कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। उसे सिर्फ इतना याद है कि उसका बॉयफ्रेंड अमन कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था। वह अक्सर मौका मिलते ही अपनी कार में जाकर छिप जाता था। एक दिन उसने दूर से देखने की कोशिश की कि आखिर वह कार में क्या कर रहा है, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। बाद में वह खुद नीचे पहुंची तो अमन फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे देखते ही वह घबरा गया और ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ समय बाद उसका फोन अचानक गायब हो गया। यही आखिरी बातें थीं जो उसे अपनी मौत से पहले याद थी। भूतों को शक हुआ कि उसकी मौत का संबंध अमन से हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए वह अपनी क्लास के बाहर पहुंची। तभी एक छात्र सिमरन की अपने बॉयफ्रेंड से बहस हो गई। बहस के दौरान उसने उसका बैग खींच दिया और उसी बैग से उसका गायब हुआ फोन बाहर गिर गया। पूरी क्लास हैरान रह गई। अब अमन इस मामले का सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था। संयोग से केस की जांच करने वाला पुलिस अधिकारी अमन का अपना पिता था। उसके पिता ने सख्ती से पूछा कि वह सच क्यों नहीं बता रहा। पास खड़ी उसकी आत्मा ने सारी बातचीत ध्यान से सुनी। पता चला कि अमन एक साथ 2 लड़कियों को डेट कर रहा था। उसने गलती से गलत लड़की को डेट पर मिलने वाला मैसेज भेज दिया था, इसलिए उसने फोन लेकर मैसेज डिलीट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसी दौरान वह अचानक गायब हो गई। अमन को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया, लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, आखिर उसकी हत्या किसने की थी। स्कूल की छुट्टी के बाद वह सिमरन के पीछे क्लास में पहुंची। सिमरन उसकी मौत पर रो रहा था। उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। सिमरन उसे देख सकता था। उसने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? उसने बताया कि यहाँ और भी आत्माएं मौजूद हैं। दोनों को अब शक होने लगा कि उसकी मौत के पीछे अमन और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का हाथ हो सकता है। तभी उसकी दोस्त वहाँ आ गई और सिमरन से जंगल में सुराग तलाशने चलने को कहा। चूंकि वह आत्माओं को नहीं देख सकती थी, उसने सिमरन से पूछा कि वह किससे बात कर रहा है। सिमरन ने बात संभालते हुए कहा कि वह खुद से बात कर रहा था। दूसरी तरफ उसे लगा कि शायद वह स्कूल से बाहर निकल सकती है। उसने दोबारा बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसी बॉयलर रूम में पहुंच गई। उधर अमन के पिता ने उसे बताया कि जिस फोन को उसने चुराया था उसमें उसकी कोई निजी जानकारी नहीं मिली। अब उन्हें शक होने लगा कि अमन ने फोन के साथ छेड़छाड़ की है। अमन गुस्से में बोला कि उसने एक भी झूठ नहीं बोला। इसी बीच उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड नेहा उससे मिलने आई और पूछा कि वह उसके फोन क्यों नहीं उठा रहा। अमन ने बताया कि वह इस केस का सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका है और उसके पिता तक उस पर भरोसा नहीं कर रहे। वह नेहा को इसलिए नजरअंदाज कर रहा था ताकि वह भी इस मामले में न फंसे। उधर वह सिमरन से सुराग के बारे में पूछती है। उसे याद आता है कि बॉयलर रूम में उसके माथे पर खून की एक बूंद गिरी थी। होश आने पर वह वहीं पड़ी थी और पास की पाइप पर भी खून लगा था। जब वह बॉयलर रूम से बाहर निकली थी तब दोपहर के ठीक 3 बजे थे। उसी समय उसे पहली बार एहसास हुआ कि कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। लेकिन याद करते समय उसे एक और चीज नजर आई। अमन और नेहा साथ में